आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ और वजह 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। अच्छा, इसमें जब हज़ारों लोगों की कोई ज़रूरत हो कि बहुत लाजिम है कि जाने, लॉकडाउन की एक तो अपडेट है, दूसरा वजारत इमिग्रेंट यूनान ने जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है कि उसमें 15 तारीख तक जो है दफातर काम नहीं करेंगे और कौन सा तरीका है, क्या तरीका है वो है। और फिर आपने जनाब बहुत ज्यादा पूछा, पता है ना, घर में बैठे हुए अनास्तोली वाले वो नौजवान जो पूछ रहे हैं जी पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए, पैसे आ गए जनाब। फरवरी की अनास्तोली के पैसे तो आ चुके हैं, क्योंकि 5 से लेकर 8 के दौरान यानी कि इस हफ्ते में ये पैसे आने थे। उम्मीद है अगर आपके अब तक नहीं आए तो कल या मंडे तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये 2-3 बुनियादी चीजें हैं। और मार्च के हवाले से जान लें कि अनास्तोली के वाले वो नौजवान मालकान को अरगानी सिस्टम ने इजाजत दी कि 4 तारीख से दरखास्तें करें और 8 मार्च तक दरखास्तों की तारीख है। अब मैं ये चाहता हूं कि आपकी खिदमत में वो तमाम मैं अपडेट्स पेश कर दूं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि काफी सख्त हालात, लॉकडाउन में काफी सख्त हालात बताया गया है। जो शहरी तहफ़्फ़ुज़ के सरबराह हैं निकोस खरदालियास, उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन से शुरू करते हैं, क्योंकि बाहर निकलना, घर में आना, काम पे जाना, मुख्तलिफ चीजें जो हैं इससे ही शुरू करते हैं। तो निकोस खरदालियास इस वक्त यूनान में शहरी तहफ़्फ़ुज़ के सरबराह है। उन्होंने वैसे तो नॉर्मल तरतीब के तहत हर जुमा को अगले हफ्ता का लॉकडाउन, कोरोना वायरस और मुख्तलिफ पाबंदियां, मेयर्स जो है वो बताए जाते हैं, लेकिन इस दफा उन्होंने जुमेरात को ही यानी कि 2 दिन कबल ही बता दिया कि लॉकडाउन 16 मार्च तक जारी रहेगा। यानी कि लॉकडाउन जो है 16 मार्च तक जारी रहेगा, और ना सिर्फ जारी रहेगा बल्कि 16 मार्च मंगल होता है, वैसे नॉर्मल तरतीब के तहत 15 तक होना चाहिए था। 16 को क्यों उन्होंने कहा, इसमें उन्होंने वजह बयान की कि कुछ इलाके जो है, अभी मैं उन इलाकों के नाम बताता हूं, आप जिस इलाके में रहते हैं थोड़ा सा उसको तवज्जो फरमा लीजिएगा। तो वो कहते हैं कि हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस के इस कदर ज्यादा मरीज आए हैं कि जगह बाकी नहीं बची। वो वेंटिलेटर से खास बेड होता है, एक खास बेड के साथ हालात होते हैं कि जिसमें कोरोना वायरस के मरीज को बड़े लाजिम और जरूरी होते हैं। वो कहते हैं कि वेंटिलेटर्स भी जो है उनको सारे के सारे इस्तेमाल कर दिए गए हैं। और हुकूमत इस वक्त सख्त पशेमान परेशान है कि ये क्या हुआ कि एकदम इतने ज्यादा केसेस दोबारा आ गए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एहतियात आपकी जान की है, हमारी सबकी जो है सेहत की सबसे ज्यादा फिक्र है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, मेरे भाइयों, काबिल सद एहतराम छोटे बड़ों, एहतियात सबसे पहले आपने लिए। और उसके बाद फिर जहां हम रहते हैं, हमें हमारा दीन ये हुक्म देता है कि वहां के क़वायदो ज़वाबित की पाबंदी करें ताकि हम शाइस्ता लोग में शुमार हो सकें। अच्छा, इसमें निकोस खरदालियास बताते हैं कल पुलिस ने भी, पब्लिक ऑर्डर मिनिस्ट्री ने भी कल जुमा के रोज जो है इसकी तस्दीक कर दी। और तरतीब जो मिनिस्ट्रियां वजारत सेहत से लेकर सारे मामलात होते हैं उन सब ने भी कल इसकी तस्दीक कर दी। 2 चीजें सिर्फ और सिर्फ शादी जो है और गत्यो, इस पे से वो कहते हैं कि अगर शादी के अफराद अमला समेत 9 है तो शादी हो सकती है, और गत्यो में भी बंदा तमाम मेयर्स का हिफाजती इक़दाम का ख्याल करते हुए जा सकता है। लेकिन बाकी काफी सख्त ऐलानात हैं। 16 मार्च तक यानी कि 4 तारीख से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, सुबह 6 बजे से रात का कर्फ्यू जारी है, मास्क का SMS, मुख्तलिफ चीजें मुकम्मल जारी है। और उसमें तब्दीली क्या की है, मजीद सख्त कर दिए गए हैं। निकोस खरदालियास कहते हैं, जो सरबराह हैं तहफ़्फ़ुज़ शहरी पब्लिक आमा यूनान के, वो कहते हैं कि 2 किलोमीटर का फासला, सिर्फ आपने बल्दिया से इर्द गिर्द 2 किलोमीटर का फासला। उन्होंने कहा आप SMS करते हैं, लेकिन SMS करते वक्त आपने ये याद रखना, अगर आपने सुपरमार्केट जाना है तो सुपरमार्केट जाने के लिए आप ये देख लें 2 पर ही SMS करना है, लेकिन 2 किलोमीटर से जायद दूर फासला पर नहीं जाना। आपकी बल्दिया भी जो है उसके ही अंदर आपको रहना है। इस तरह 4 और 3 और 6 का भी वजाहत उन्होंने की।
3 पे वो कहते हैं कि अगर आपने बैंक में जाना है तो बैंक में जाते हुए अपनी बल्दिया और 2 किलोमीटर के फासले का ध्यान रखना है। 4 पे वो कहते हैं कि आपने जाना है किसी की मदद के लिए, मामनत के लिए। तो ये 4 नंबर का जो मैसेज है, इस पर खसूसी तौर पर उन्होंने कहा कि इसका जो तहकीकात का मामला है वो पुलिस करेगी कि क्या 4 नंबर पर मैसेज करने वाला फर्द जो है वाकई ही किसी को, इसकी बूढ़े को, बुजुर्ग को, ज़ईफ को जरूरत थी, या वैसे ही 4 नंबर का मैसेज लगाया और निकल गया। ये चीजें हैं बड़ी खास जिसमें उन्होंने कहा है। और आखिरी चीज 6 नंबर का मैसेज है। 13033 पर मैसेज करना होता है और 13033 पर मैसेज जब आपने 6 नंबर पर करना है तो शहरी दिफा के वजीर जो है, सरबराह जो है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 6 नंबर के मैसेज पर आप वर्जिश और वाक के लिए निकल सकते हैं। निकले, वर्जिश करें, वाक करें, लेकिन 2 किलोमीटर से दूर नहीं जाना। पैदल या साइकिल गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़े सारे लोग ऐसे हैं, शाम को निकलते हैं, 6 नंबर के मैसेज करते हैं और मैसेज करने के बाद वो कहते हैं कि मैं वर्जिश के लिए, थोड़ा वाक शाक के लिए जा रहा हूं। तो वो कहते हैं ना, 2 किलोमीटर का फासला। इसलिए मेरे बच्चों, जो आप पूछते हैं कि मैंने लामिया से आना है, पात्रा से आना है, खियो से, कृति से, फलां से, फलां से, तो अब तो कृति, पात्रा या दूसरी तीसरी चीजें तो बड़ी दूर की बात है। वो कहते हैं कि सिर्फ ये जो 16 तारीख तक है, इसमें 2 किलोमीटर के फासले तक आप रहें, यानी कि आपने अपनी बल्दिया से भी बाहर नहीं निकलना। तो ये बड़ी पेचीदा बातें हैं जो मैंने आपको बताया। जल्जला आया कल, हमारे कुछ साथी, कुछ कल शमरेज से बात हो रही थी, लारिसा से। शमरेज बाट साहब बता रहे थे कि लारिसा में इतना शदीद जल्जला आया है कि लोग सारे घरों से बाहर निकाल दिए गए हैं और बाहर चौक चौराहों में वो लोग रात को भी सोते हैं और दिन को भी बाहर ही रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक करीम ऐसी आसमानी आफतों से हम सब को महफूज रख, इस मुल्क को भी महफूज रख जिसमें हमें रोजी रोटी मिलती है और हम यहाँ रहते हैं। इस तरह वो कहते हैं कि लारिसा का जो ये है मामला, उसको 6 से, यानी कि हफ्ता सुबह 6 से लॉकडाउन के ये मेयर्स नए इकदाम जारी होंगे। ठीक है जनाब, बाकी जो थे वो 4 से जारी हो गए थे। और ये थी वो तफसील जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। आप सुन लीजिए कि इन्होंने गहरे सुर्ख रंग में जो नक्शे में, यानी कि जहां ज्यादा संगीन खतरा है कोरोना वायरस से, उन इलाकों के नाम नोट फरमा लीजिए। सबसे पहले तो ये एथन है, एथन और गिरदोनवा, यानी कि इसको अतीका का सूबा कहते हैं। अरकादियास है, थीसलोनिकी है, लारिसा है, लिफ्कादा, थियोतीदा, आर्गोलिस, कोरिंथोस, आर्ता, सामोस, व्योतिया, रोदोस, इराक्लियो, क्रीति और एविया। ये इलाके हैं मेरे रिश्तेदारों। आप जहां भी हैं, अल्लाह से दुआ है कि मालिक करीम मेरे बच्चों को, मेरे साथियों को, मेरे छोटे बड़ों को, माओ बहनों बेटियों को, सबको अपनी अमान अता फरमा और सबको महफूज रख। कल एक पाकिस्तान से फोन आया, एक भट्टी साहब थे, तो वो कहते हैं नदीम भट्टी साहब जो हैं उनको कोरोना हो गया है, तो बराए मेहरबानी उनको एक फ़ोन करें। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूं कि मैंने 2 दफ़ा सुबह से कोशिश की है, लेकिन नदीम भट्टी साहब और जितने भी मेरे शहजादों को, बच्चों को अगर कोरोना की शिकायत है तो दिल को शिकस्ता ना करें, गमगीन ना हो। अल्लाह ने चाहा तो आप सेहत पाएंगे, हिम्मत पाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है? जब बंदा हिम्मत छोड़ देता है। आपको पता है ना, हमारे दीन में, दीन इस्लाम में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि मायूस नहीं होना। यकीन करें आप, जब वो हमारे एक साथी हनीफ को ये इसी की शिकायत होगी तो हनीफ बड़े सख्त घुटन में आ गए। तो हनीफ को और मैं उन तमाम बच्चों को रोजाना 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा फोन करता हूं ताकि उनको बताऊं कि काम करें, एक दूसरे की तीमारदारी करें, एक दूसरे के सामने बातचीत करें, ताकि आप अपना दुख भूल जाएंगे और दूसरों के साथ मिलके बीमारी को शिकस्त दे देंगे इंशाअल्लाह फजल ताला। और आप काफी सारे इन दिनों में हमारे साथी जो है कोरोना वायरस का शिकार है। ये छोटा सा जैसे नज़ला जुकाम या मुख्तलिफ चीजें हैं ना, ये जब तवालत पकड़ जाती हैं, जब जोर पकड़ जाती हैं, शिद्दत पकड़ जाती हैं, तो ये कोरोना वायरस जो है शिद्दत पकड़ जाता है तो फिर जाके खतरा होता है। लेकिन इब्तदा में इसको बड़े सारे हजारों मरीज जो है
उनको कोरोना वायरस का अंदेशा हुआ और हफ्ता 10 दिन बाद वो घर थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये सूरत हाल है। अल्लाह ताला बहर हाल बचाए इस बला से और वबा से। ये मैंने बता दिया जनाब सारी सूरत हाल आपको। और रात का जो कर्फ्यू है वो जारी है शाम 6 से, इसलिए हफ्ता इतवार सारे दिन शाम का कर्फ्यू जो है उसमें एहतियात बरतें। और सिर्फ मुलाजमीन अपने नए पेपर के साथ जो मालकान की तरफ से, हुकूमत यूनान की तरफ से जारी हुआ है, उस नए पेपर पर सफर करें। ठीक है जनाब। अच्छा, ये एक सवाल किसी साथी ने लिख दिया। बहरहाल मैं ये करता हूँ सवाल भी, इसके से पहले मैं कर लूँ कि प्रेस रिलीज जो वजारत इमिग्रेंट यूनान ने की है कि 15/3 तक जो है असाइलम के काफ़ी सारे दफातर, तकरीबन सारे, लेकिन मैं उनके नाम अभी आपको बताता हूँ, आप नोट फरमा लीजिएगा। वजारत इमिग्रेंट और असाइलम सर्विस ने ये प्रेस रिलीज यानी कि ऐलान किया है कि 15 मार्च तक इंटरव्यूज और रजिस्ट्रेशन का काम नहीं होगा। बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से सुन लें कि असाइलम सर्विस और वजारत इमिग्रेंट यूनान ने ऐलान किया है कि 15 मार्च तक इदारे जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड और अपील का काम करेंगे। अपील पता है क्या होती है? अपील जब आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है, अक्सर बेशतर आज कल के अयाम में फैसले वो आपके घर में भेज रहे हैं। जब आपके घर फैसला आ गया और उस पर तारीख लिखी गई कि आपको 30 दिन दिए जाते हैं, तो सिर्फ वो अफराद असाइलम सर्विस जाएंगे। अपील पर यानी कि फैसले के खिलाफ अपील के लिए आप सिर्फ जाएंगे। उसके अलावा वो कहते हैं कि अगर आपने आना है, जब तक आपको टाइम अपॉइंटमेंट ना दिया जाए, उसकी रिकन्फर्मेशन ना हो जाए, वो सख्ती से गुजारिश करते हैं कि आपने असाइलम ऑफिस नहीं आना। समझ आ गई? यानी कि ये बातें थोड़ी सी पेचीदा होती है, लेकिन मेरा काम है कि जितनी इसकी वजाहत हो सके। दोबारा सुन लीजिए, इंटरव्यूज और रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को उन्होंने कहा है कि आपने 15 मार्च तक नहीं आना। अच्छा, इसमें उन्होंने मदरजा से जो है इलाकाई दफातर जो है उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि असाइलम के ये दफातर जो है सबसे पहले एथन के गिरदोनवा आतीका का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्रेस रिलीज में। आतीका, अब आपको याद हो जाना चाहिए, ये आतीका जो है सूबा एथन के इर्द गिर्द जो इलाके हैं इसको आतीका कहते हैं। ठीक है जनाब। आलिमोस पिरिया, मगरबी यूनान, थेसलोनिकी, क्रीती, सामोस, हियोस और हरास्ती कैंप मेनीदी का पॉलिटिकल असाइलम दफ्तर यानी कि अमिगदालेसा इसको कहते हैं। अमिगदालेसा जब आप पढ़ें तो उसका मतलब होता है मेनीदी वाला हरास्ती कैंप। इसमें खास तौर पर ये 4-5वीं दफा मैं ये खास एक लाइन देखता हूं प्रेस रिलीज जो वजारत इमिग्रेंट और असाइलम करते हैं कि पाकिस्तानी शहरियों की दरखास्तों पर नजरसानी नहीं होगी। ठीक है जनाब। इसके साथ पहली दफा ऐसे अल्बानिया, जॉर्जिया, कोरिंथ वगैरह के केसेस को भी जो है डिले किया जाएगा। ये है जनाब वो प्रेस रिलीज जो मैंने कहा कि आपकी खिदमत में पेश कर दूं। इसमें अगर कोई ऐसा सवाल हुआ तो इंशाल्लाह उसको फिर दोबारा देख लेंगे। दोबारा कहता हूं कि वो कहते हैं कि टाइम अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं आना। काम कौन सा होगा? सिर्फ रिकॉर्ड वो कहते हैं हम अपना दुरुस्त करेंगे और अपील पर काम होगा। इंटरव्यूज, रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, ये सारे के सारे काम वो कहते हैं कि रुके रहेंगे 15 मार्च तक। ठीक है जनाब। बहरहाल तरीकाकार मेरे बच्चों, मेरे साथियों, एक ही है, वो सुन लीजिए। वो तरीकाकार ये है कि बड़े सारे साथी, जैसे ये एक सवाल आ गया है, बड़े सारे साथी नौजवान कहते हैं कि वो मेरा डेटा ही नहीं आ रहा, मेरी रिन्यूअल है, मेरा 6 माह पहले खत्म हो गया था, मेरा 1 साल से खत्म है, तो अब मैं वो उसको चेक करता हूं। migration.gov.gr ये उनका बुनियादी एड्रेस है, लेकिन यही नहीं, काफी सारे एड्रेस हैं जिनके लिए आपको अब फौरी तौर पर infotimegreece.com पे जाना चाहिए। ये आपके लिए नया एक
तहरीरी, चूंकि मेल्स पता ना बहुत ज्यादा तादाद में हो गए हैं, और दूसरी तरफ जनाब वो आयत जो है हर रोज नया पैकेज, नया नफा, नया एपिडोमा, नई जॉब्स, मुलाकातें, ये वो ऐलान करता रहता है। तो मैंने कहा मेरी कौम के बच्चे पीछे क्यों रह जाए, इसलिए बराए मेहरबानी बड़ी ये राज की बात है, इसको फौरन अभी लिख लें, infotimegreece.com, ये उर्दू में तहरीर करके आपके लिए जनाब वो सारा पैकेज वगैरह करते हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि असाइलम सर्विस जो है उसने जो प्रेस रिलीज करते हैं, उसको जो आपने मेल्स भेजनी है वो मेल्स के भी तरीकाकार होते हैं। स्काइप पर आपने कैसे जाना है, उसका तरीका क्या है, क्या मामलात हैं, आपने आदियार गासिया कैसे लेना है, कहां आपने किस तरह क्या करना है, ये तहरीरी आराम से मजे से ऐसे बैठ के तो बंदा आराम से पढ़ लेता है। अच्छा इसका ये मतलब है। तो जनाब जो समझ रहा है, मैं वैसे ही आपका खादम नौकर, अल्लाह की रजा के लिए मिशन और मकसद मेरा ये है कि मैं आपको नफा पहुंचा के अपनी कौम को आगे लेके जाऊं। आप सारे के सारे किसी भी मुल्क से, किसी भी इलाके से, किसी भी नस्ल से रखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो हम सब भाई भाई हैं। और हमारा दीन क्या कहता है, हमारा दीन कभी किसी दूसरे दीन को बुरा भला नहीं कहता, सबको हकूक देता है। और हम सारी दुनिया के इंसान जो सच्चे हैं, जो ठीक हैं, जो असूल और ज़ाब्ते पर चलते हैं, मैं ये चाहता हूं कि हम सबके नफ़े का सबब बने। तो ये सवाल वो ये था कि जब ऐसे होता है तो रिन्यूअल में ये समझ लें कि अभी तक उनको अपडेट नहीं की गई। आप पूछेंगे कि अपडेट क्यों नहीं की गई, इसलिए कि हर दूसरे हफ्ते नया लॉकडाउन, हर दूसरे हफ्ते कोरोना की नई सूरत हाल आ जाती है। वो बेचारे, मैंने जब उन्हें कहा कि क्यों हमारे बच्चों को, हमारे शहजादों को परेशान करते हो, क्यों नहीं एक सिस्टम, एक तरतीब देते, तो वो कहते हैं जनाब हमारी परेशानी का क्या आलम है, इसको आप नहीं जानते। एक दफा सारे कंप्यूटर, सारा डेटा, हर चीज हम सेटल करते हैं और अगले 2 हफ्ते बाद फिर नया लॉकडाउन आ जाता है, फिर नई प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। और बंदों को सब्र व तहम्मुल का गुजारिश करें कि वो मुजाहरा करें। अच्छा, तो इस सिलसिले में ये जान लें कि जब तक नई अपडेट ना आ जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल आज मार्च है 6, जब तक ये ना आ जाए कि अप्रैल की 35, 32 फलां तारीख, 10 तारीख को आपने आना है, या मई, जून, जुलाई को आपने आना है, या मार्च की आपने 29 तारीख यानी कि बाद की तारीख आए, तो फिर उस तारीख को आपने समझना है कि ये नई अपडेट है। मेल्स के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से मैं गुजारिश करता चलूं कि इंटरव्यू फॉर एग्जांपल आप लामिया में है, रोदोस में है, क्रीति में है, एक बच्चा रोदोस का एथन आया है 3-4 दफा, यूट्यूब पे भी उसने लिखा है। तो गुजारिश ये है मेरे बच्चों, इंटरव्यू के लिए या रिन्यूअल के लिए, लॉकडाउन की वजह से आप सफर नहीं कर सकते तो करीब तरीन किसी वकील से रब्ता करें, ताकि अपने असाइलम सर्विस को, अपने असाइलम सेंटर को 20 दिन, 1 माह कबल आगाह करें कि मैं एथन में हूं, या क्रीति में हूं, या रोदोस में हूं, या पात्रा में हूं, या किसी दूर दराज इलाके में हूं, मैं नहीं आ सकता सफरी पाबंदियों की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो वो वजह आपको जवाब देंगे, और जो वो आप जो जवाब देंगे उसके मुताबिक करना है। लेकिन पहले, बाद में नहीं कहना कि जनाब मेरा वो इंटरव्यू था तो मैंने ना उन्हें बताया, ना मैंने पूछा है किसी से, तो मैं जा ही नहीं सका। मेरे बच्चों, एक सिस्टम है ना, सिस्टम में जब तक ऑनलाइन आप उनको आगाह नहीं करेंगे तो वो कैसे आगाह होंगे। इसलिए बड़ा ये हसास टाइम है, ऑनलाइन सिस्टम है, किसी ना किसी वकील को दोस्त बना लें ताकि आपका मसला हल हो। एक शहजादे ने लिखा है, जो लोग वाइट कार्ड न्यू करवाने के लिए, पासपोर्ट के लिए किसी दूर दराज जाना चाहते हैं वो क्या करें। अच्छा, पासपोर्ट के हवाले से सवाल जो है ना, वाइट कार्ड की रिन्यूअल के लिए अगर तो वो आपको बाकायदा अपॉइंटमेंट देते हैं, तो सबसे पहली बुनियादी चीज इन दिनों में यह है कि आपके पास तहरीरी टाइम अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तहरीरी टाइम अपॉइंटमेंट सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने सफारतखाने में जाना है, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में जाना है, पहले तो अवॉइड करें इन दिनों में कि ये सख्त तरीन लॉकडाउन है। अगर आपने जाना ही जाना है तो उसके लिए बराए मेहरबानी सबसे पहले नोट फरमा लीजिए कि आपने अपनी एम्बेसी, अपने सफारतखाने में फोन करना है।
फोन करके उनसे टाइम अपॉइंटमेंट लेनी है। टाइम अपॉइंटमेंट तहरीरी पेपर पर, यानी कि तहरीरी टाइम अपॉइंटमेंट, ताकि आप सफर करें, एक जगह से दूसरी जगह जाएं। दौरान में आपको पुलिस अगर रोकती है तो आप कहें जनाब ये मेरा टाइम अपॉइंटमेंट है, ये मेरा मैसेज है, ये मैंने मास्क पहना है, हर कदम को मैंने एहतियात के साथ कानून को लागू किया है और ये मैं जा रहा हूं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर आपने ये नहीं किया, टाइम अपॉइंटमेंट आपके पास प्रिंट तहरीरी ना हुआ, तो पुलिस वाला सारे लवाजमात होने के बावजूद आपको जुर्माना कर सकता है। इसी तरह वो टाइम अपॉइंटमेंट जो है वो आपका असाइलम का है, वो है इमिग्रेशन का, वो है आदिया पारामोनी का, वो किसी भी किस्म के इस्तेमाल के लिए है। आपको प्रिंट टाइम अपॉइंटमेंट पास रखना चाहिए। मिताकीनीसी के लिए, यानी कि घर से बाहर निकलने के लिए एक तो होता है मैसेज, दूसरा जो इन्होंने फॉर्म मुतारफ कराए हैं वो फॉर्म भी फिल करके अपने पास रखना चाहिए। ये है वो कवायद और ज़वाबित। और उसके बाद देखते हैं अब ये क्या एक सवाल आ गया। चले, खुशामदीद जनाब, इरफान सिकंदर है। कोई भी अच्छा ये तो कोई शेर है। मराला चोंट ढोक शहानी राख बलोच और नजदीक तरीन किसी भी गांव से है तो मुझसे रब्ता कर ले। एमरजेंसी के एक बंदे का पता करना है, इसके घर वाले बहुत परेशान। अच्छा जी, इरफान सिकंदर साहब कहते हैं कि मराला ढोक शहानी रख बलोच से कोई करीब तरीन कोई फर्द है तो इनसे रब्ता कर लें। कोई एमरजेंसी है, इन्हें एमरजेंसी के हवाले से किसी बंदे का पता करना है तो बहुत परेशान है घर वाले। राब्ता नंबर इन्होंने बताया है, व्हाट्सएप लिख लीजिए 6958961591। दोबारा नंबर मैं रिपीट करता हूँ, 69, दोबारा पंजाबी में बोलता हूँ, 6958964591। ठीक है जनाब, ये व्हाट्सएप नंबर है, ईमो भी है, और ये इरफान सिकंदर कहते हैं कि मुझसे रब्ता कर लें। बड़ी मेहरबानी। ये था जो मैंने आपकी खिदमत में बड़ा ज़रूरी समझा, बड़ा ज़रूरी जाना। और आखिर में फिर आपको बताता चलता हूँ कि जो आपने वो अनास्टोली वाले पैसे हैं वो आपको 5 से 8 तक आ जाने थे, इंशाल्लाह आ जाएंगे वो अफराद। और बाद में जो मार्च की अनास्टोली दर्ज करानी है मालकान को, अरगानी सिस्टम कहते हैं यूनान की वजारत मजदूर। अब साथ साथ पता भी होना चाहिए ना कि अरगानी क्या है, ये क्या है, वो है अरगानी। यूनान के वजारत मजदूर के उस रिकॉर्ड सिस्टम को कहते हैं अरगानी। ठीक है जनाब, तो उन्होंने कहा है कि 4 से लेकर 8 मार्च तक मार्च की अनास्टोली के 534 यूरो जो है उसके हवाले से मालकान इंदराज करा दें। अच्छा, इस सिलसिले में ऐसा है, कोई कहता है जनाब मुझे तो मिले हैं 534, कोई कहता है मुझे तो 250 मिला है, मुझे तो ये हुआ है। अच्छा, इसमें वो कहते हैं कि अनास्टोली के अयाम रोज अगर तो वो थोड़े थे तो उन थोड़े अयाम के आपको अनास्टोली के पैसे मिलेंगे। कुछ दिन आपने काम किया, कुछ दिन आपने नहीं किया, तो इस हवाले से फिर अनास्टोली के उस तरह पैसे मिलते हैं जिस तरह आपका इंदराज है। आखिर में मैं आपके फायदे और नफा के लिए गुजारिश करता हूं कि एक दूसरे के नफे का, दुख को, दर्द को बांटने का जज्बा जो है ना, उसको जरूर ब्रूए कार लाया करें। हर वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ ये सोचना कि कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं, तो बच्चे आप ही किसी का पुरसाने हाल कर लें। वो कहते हैं कि जो अल्लाह के बंदू के काम करता है अल्लाह ताला खुद उसके काम करता है। तो आपको ये पसंद नहीं कि अल्लाह के बंदू के काम आप करें और फिर अल्लाह खुद आपके काम के असबाब पैदा कर दे। तो इस तरह एहसास एक दूसरे का करना बड़ा लाजिम है, बड़ा जरूरी है। और ओआयद में इंदराज लाजिम कराएं। ओआयद यूनान का एक बेरोजगारी का ऐसा सिस्टम है, ऐसा निज़ाम है जिसमें अगर आप बेरोजगार हैं तो वो देखते हैं कि कहां आपकी अहलियत के मुताबिक जॉब है। अब जॉब्स का उसमें infotime.greece.com में जॉब्स का आयद की तरफ से 37,000 नई जॉब्स जो है आई है। अब मिलनी कितनी है? 37,000 जॉब्स, मुलाजमतें।
किन को मिलनी है? इस पे आप अगर फोन करना शुरू कर देंगे या दूसरे तीसरे को पूछना शुरू कर देंगे तो मैं आपको बताता हूं वो सिर्फ उनको मिलनी है जो आयत में इंदराज हैं और कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। यानी कि पहले से जो इंदराज शुदा लोग हैं, 37,000 जॉब्स जो हैं वो आयत ने क्रिएट की है, नई उनका ऐलान किया है 2019, 20, 21 इस दौरान उन्होंने कहा 37,000 जॉब्स हैं जो अब शुरू कर दी जाएंगी, लोगों को दे दी जाएंगी। उन लोगों को जिनको आयत खुद कहेगा कि भाई आप आ जाए और फलां जगह फलां, वो आयत ने जॉब का बंदोबस्त किया। आयत का असल मतलब सिर्फ तामियो नहीं है कि मालिक ने कर दिता तो जाके आयत चो जड़ा वो 400 यूरो ले गई। नो, आयत का मतलब है कि बेरोजगारी में आपको सहूलत देना, माली मामनत करना ताकि आप मुहताज ना हो, और जब आपके मतलब जॉब मिल जाए तो आपको जॉब पर भेजना। इसमें मेरे बच्चों मैं गुजारिश करूंगा कि जॉब मिलने से पहले वो आयत में अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, कोई आपकी महारत का प्रोग्राम हो, सारी जिंदगी मजदूरी करते हैं, बात पते की ये है कि अगर आप मिस्त्री के साथ हैं, ईंटें उठाते हैं, बजरी और वो जो है चीजें उठा के तो उठाते हैं, आप थोड़ा सा सोचे हैं। मैंने पता ना आपको बिजनेस आइडियाज की तरफ लेके जाना चाहता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि बिजनेस आइडियाज के साथ साथ दो चीजें बड़ी बुनियादी हैं। एक तो बिजनेस है और दूसरा ठेकेदारी है। वो कहते हैं ना पंजाबी के अंदर तो ठेकेदार है, वो वाला नहीं, असली वाला ठेकेदार, यानी कि जिसमें आपके नीचे 10, 20, 100, 200 अफराद काम करें। और वो कैसे कर सकते हैं आप? जब तक आपके पास डिप्लोमा नहीं होगा। आयत की बात कर रहा हूं, बेरोजगारी के दौरान वो आयत बड़े सारे तरबीती प्रोग्राम करता है। डरे ना जी, उन बुढ़िया होके की पढ़ना है। वो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, मेरे भाइयों, मेरे नबी ने, मेरे आका और आपके सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मां की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करना। ये आपने नई कहावत कहां से घर दी है? मरते दम तक इल्म हासिल करना है। तो जब आप इल्म हासिल कर लेंगे, आप सारे नौजवानों से, सारे जितने रोजगार पे लगे हैं उनको भी कहता हूं कि रोजगार के साथ साथ प्रोफेशनल महारत की तरफ आए। ईंटें सारी जिंदगी उठाएंगे तो 20 से 25 और 25 से 30 यूरो ही लेंगे। 40 भी मिल जाएंगे, 50 भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 3 माह किसी प्रोग्राम की डिग्री ले लेंगे, मिस्त्री बन जाएंगे, कारीगर बन जाएंगे, पैसे आपके डबल, और फिर आप ठेकेदार भी बन सकते हैं। आपके नीचे 200, 300, 500, 1000 फर्द काम भी कर सकते हैं। आपकी फलाह मेरा मकसद है, अल्लाह की रजा मेरा मिशन है। तो बराए मेहरबानी ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी जहन नशीन कर लिया करें ताकि अमल से जिंदगी बनती है। सिर्फ बातें, वो कहते हैं बातें तो दीवारों पर भी अच्छी लिखी जाती हैं। जब तक आप अंदर, अपने अंदर अमल से वो बातें नहीं ना लेके चलते, उस वक्त तक उस अच्छी बात का फिर कोई फायदा नहीं होता। अल्लाह के हवाले आप भी, मैं भी। पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाइंदाबाद है, लेकिन रिश्वत मुर्दाबाद है जिसने मेरे वतन को कमजोर किया। तो उन हाथों को भी रोकना है, तो वो बोलेंगे तो इंशाल्लाह वो हाथ रुकेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।